नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान से जो भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में बने हैं वे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो मनोविज्ञान के देखो दो भाग हैं, एक आपका सैद्धांतिक मनोविज्ञान, दूसरा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। व्यवहारात्मक मनोविज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है: औद्योगिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान और आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान से जो भी प्रश्न बने हैं उनको देखिए। हरियाणा टेट में आया है 2021 में। ऐसे यहाँ पर प्रश्नों की जहाँ जहाँ भी आए हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आए हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? देखो, इसका आंसर शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में। सभी विकल्प सही हैं, यही राइट आंसर है आपका, चौथा ही इसका। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, यही असत्य है। बाद बाकी जो भी हैं 3 वो सत्य हैं, उनको देख लेना। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? देखो, नहीं है पूछा है तो अधिगमकर्ता को जानना, हाँ बिल्कुल है। विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, ये भी सही है। सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना, ये भी सही है। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, यही आपका गलत है, यानी कार्य नहीं है, यही कार्य नहीं है आपका। नेक्स्ट देखिए, और आप व्याख्या भी देख सकते हैं। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना नैदानिक मनोविज्ञान का कार्य है। और नेक्स्ट देखिए आगे, 5वां। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? फिर पूछा है, एक कार्य नहीं है। अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, कक्षा की समस्याओं का समाधान, आकलन एवं मूल्यांकन में सहयोग, कोई भी विकल्प सही नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। 6वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, क्या नहीं है? तो एक मानक विज्ञान नहीं है, एक धनात्मक विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है। तो नहीं है पूछा है, तो एक मानक विज्ञान नहीं है। व्याख्या देख लो। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान नहीं, क्योंकि व्यावहारिक विज्ञान है। 7वां, निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? यह एक पूर्ण विज्ञान नहीं है, यही कथन आपका सही नहीं है। ये तीनों कथन सही हैं। एक बार पढ़ देता हूं। इसका संबंध शिक्षा के क्या और क्यों से है? यह शैक्षिक वातावरण में एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। यह एक शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से संबंधित है। ये तीनों कथन सही हैं आपके। 8वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, या माय, ये पता नहीं क्या लिखा है, बिंदी भी लगा दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित
अच्छा, ये संस्कृत में आया हुआ प्रश्न है। अधोलिखित विकल्पेषु व्यावहारिक मनोविज्ञानस्य क्षेत्रे कस्य विकल्पस्य गणना न भवति नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की तो है, नैदानिक की है, अभी आया था, प्रयोगात्मक है। आपका वैदिक मनोविज्ञानस्य नहीं है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपका आया है संस्कृत में। 10वां प्रश्न, जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो देखो, सराहना करेंगे, ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन है, किसका कथन है? अच्छा, हिस्ट्री में आया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। तो एलिस क्रो का है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 12, और इंग्लिश वाले भी अपना देखते रहना, अगर उनके लिए वीडियो फायदेमंद है तो। अब दोनों लैंग्वेज में पढ़ा जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 12, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है विकासशीलता है। 13वां, शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक रूप है, मनोविज्ञान का ही है। और देखो, फिर बिहार टेट में आया है, देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। पंद्रहवां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है दिए गए सभी विकल्प अधिगम संस्थितियों से है, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम कर्ता से। हाँ, सभी से है। 16वां प्रश्न, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। तो देखो, अ और ब दोनों सही हैं। स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? देखो, नहीं है पूछा है। फिर यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है। यही आपका गलत है, सही नहीं है, यानी यही सही नहीं है। प्रश्न संख्या 18, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया है, फर्स्ट पेपर में 2018 में। बालकों विद्यार्थियों को समझना, यही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 20, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है, स्किनर जी के द्वारा दिया गया है। परिभाषाएं पूछने के लिए परीक्षाओं में आ जाती हैं और इनको थोड़ा सा याद ही करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि इनकी कोई ट्रिक हो। अब देखो, फिर दूसरी परिभाषा है, वही है, और शायद आरपीएससी के एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में आई हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो 2 बार आ चुकी है, स्किनर की परिभाषा है ये भी। और देखो, अब नेक्स्ट है, ये भी है, देखो 3 बार लगातार, 2016, 16 और 17 में।
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। यह कथन किसका है? स्किनर जी का ही है। तो देखो एक ही जो प्रश्न है 3 बार रिपीट हुआ है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 20वां। विद्यार्थियों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट करना न भूलें। बस आपको याद दिला रहा हूँ। चलो 20वां देखते हैं। और ये शायद फिर वही परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। फिर वही प्रश्न है, स्किनर जी की है। नेक्स्ट प्रश्न 20 पे से 22 देखो 21वां आना चाहिए, पर अब मुझे भी 22वां ही बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं इसी में देखकर पढ़ा रहा हूं आपको। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। 23वां प्रश्न, ये 21वां ही प्रश्न है विद्यार्थियों, क्योंकि 20-20 2 बार दे रखा है, तो 21वां ही प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए 22वां प्रश्न तो हो गया। और 23वां, निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो एक सीमा है वैयक्तिक भिन्नताओं की समस्या, एक सीमा है। 24वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर देता है। और देखो हरियाणा टेट में आए हैं सभी। प्रश्न संख्या 25, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओत प्रोत घूमती है? सभी विकल्प सही हैं। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, अधिगम परिस्थितियां, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, सभी सही हैं। 26वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, यही आपका सही कथन है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान बन गया। 28वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण के अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अब देखो इसके और बाद बाकी जो विकल्प हैं वो इस प्रकार से ही नहीं है। यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है और शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर, देखो जहाँ केवल शब्द लग जाता है वहाँ पर बॉन्ड हो जाती हैं चीज़ें, तो इसी प्रकार इसमें तीसरा कथन सही है। अब देखो इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन है, तो विद्यार्थियों क्या शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन नहीं है? बिल्कुल है। 29वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है और कौन सा विकल्प है? तो इसमें देखो शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से, सभी से है, तो सभी विकल्प आपके सही हैं। 30वां प्रश्न, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक का कार्य करता है। आगे देखते हैं, चौथा विकल्प यहां नहीं दे रखा है विद्यार्थियों, और तीसरा सही है इसका, और चौथा सिर्फ प्रशासनिक स्तर है। तो देखो सिर्फ इसको देख लेना, तीसरा ये वाला आपका राइट है। सॉरी, सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, बाद बाकी जो कथन है इसी पर कार्य करता है, बाद बाकी इसके हिसाब से सही नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं 31वां प्रश्न, चौथा विकल्प इस वजह से है, देखो आप एक बार देख सकते हैं, सिर्फ प्रशासनिक स्तर है, तो ये भी सही नहीं है, तो तीसरा सही है आपका। 31वां प्रश्न देखिए, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक खाली जगह है मैं अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं।
औपचारिक वातावरण। एमपी में फर्स्ट ग्रेड एमपी जियोग्राफी का है। नेक्स्ट देखिए 32वां प्रश्न। शैक्षणिक मनोविज्ञान और खाली जगह के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है, और इसका राइट आंसर है आपका शैक्षणिक समस्याओं को समझने। नेक्स्ट, बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का निम्न अर्थ है: बच्चों की आवाजों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना।